नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी आईक्यू में। मैं हूं आपका दोस्त राहुल सायगांवकर और आज हम लोग एक बहुत ही दिलचस्प चर्चा करने वाले हैं। हम लोग बात करने वाले हैं क्या आगे चल के हम लोग विश्व में एक नया इंटरनेशनल ऑर्डर देखने वाले हैं क्या। सवाल पूछने वाले हैं, कैन चाइना यूज रशिया टू बिल्ड अ न्यू इंटरनेशनल ऑर्डर। ये हम लोग चर्चा क्यों कर रहे हैं? ऑफ कोर्स वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस फ्रॉम द डोमेन ऑफ द यूक्रेन क्राइसिस। हम लोग जानते हैं कि यूक्रेन के ऊपर रशिया का अटैक हो चुका है, पिछले कई हफ्तों से लड़ाई चल रही है। यूक्रेन इज राइट नाउ अ कॉन्फ्लिक्ट जोन। लेकिन जब से कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ है तब से हम लोगों ने देखा है कि रशिया और चाइना की क्लोजनेस भी काफ़ी हद तक बढ़ चुकी है। तो इसी के चलते हम लोग चर्चा करने वाले हैं, कैन चाइना बिल्ड अ न्यू इंटरनेशनल ऑर्डर बाय यूजिंग रशिया। कुछ सवाल उठाएंगे एट द एंड ऑफ द डिस्कशन, जिसका जवाब हम लोग देने की कोशिश करेंगे। अगेन दिस वुड बी अ स्पेक्युलेटिव डिस्कशन। टू गेट टू नो ऑल दिस इन्फॉर्मेशन मेरे साथ बने रहिए स्टडी आईक्यू पे। और अगर आप तैयारी कर रहे हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की, जैसे कि यूपीएससी सिविल सर्विसेज हो गया या फिर स्टेट पीएससी हो गया और एनी अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम, हमारी वेबसाइट जरूर जाइएगा studyIQ.com पे, जहाँ पे आपको बहुत सारे प्रोग्राम्स मिलेंगे। उन प्रोग्राम्स के फीचर्स भी आपको पता चलेंगे। ऑल्टरनेटिवली आप हमारा ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से। और ध्यान रखिएगा, आज आखिरी डेट है, कुछ ही घंटे बचे हैं। आपको कोड यूज़ करना है राहुल33। कुछ ही घंटों में ये कोड खत्म हो जाएगा। अभी फिलहाल आपको डबल वैलिडिटी और 33% एक्स्ट्रा डिस्काउंट, जो भी डिस्काउंट ऑलरेडी चल रहा है उसके ऊपर 33% डिस्काउंट मिलेगा। डू अवेल दिस पर्टिकुलर डिस्काउंट, इट्स अ होली सेल। चलिए चर्चा शुरू करते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि रशिया ने, यानी कि व्लादिमीर पुतिन ने अनाउंस किया था शुरुआती दौर में एक मिलिट्री ऑपरेशन जो फुल स्केल इन्वेजन बन चुका है पिछले 4 हफ्तों से। इनफैक्ट द वॉर हैज़ एंटर्ड 4th वीक। बहुत अटैक्स, काउंटर अटैक्स हो रहे हैं। किसी ने एंटिसिपेट नहीं किया था कि इतना लंबा ये वॉर चलेगा। रशिया ने बहुत सारी सिटीज़ हैं, मैरियोपोल हो गया, खार्किव हो गया, कीव हो गया, बहुत सारी सिटीज़ के ऊपर अटैक कर दिया है। यूक्रेन ने भी रिटेलिएट किया हुआ है। यूक्रेन ने भी, ये कहा जा रहा है कि बहुत सारे टैंक्स, बहुत सारे पर्सोनल को मार गिरा है रशिया के। तो अभी भी युद्ध चल रहा है। इनफैक्ट मल्टीपल राउंड्स ऑफ नेगोशिएशंस भी ट्राई की गई है सीज़ फायर के लिए। लेकिन कुछ खबरें आ रही है कि आने वाले दिनों में सीज़ फायर हो सकता है, बट अगेन दैट इज जस्ट अ कंजेक्चर। लेकिन इस युद्ध के दौरान क्या हुआ? इस युद्ध के दौरान वेस्टर्न ब्लॉक का क्या रवैया था? वेस्टर्न ब्लॉक मतलब यूनाइटेड स्टेट्स और उनके पार्टनर्स का क्या रवैया था? ऑफ कोर्स यूनाइटेड स्टेट्स ने, यानी कि जो बाइडेन और उनकी एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा कि नेटो की तरफ से हम लोग अपने फोर्सेस नहीं भेजेंगे। और पूरा जो विवाद था वो विवाद था इस नेटो की ईस्टवर्ड एक्सपेंशन के ऊपर ही। व्लादिमीर पुतिन की डिमांड थी कि नेटो ईस्टवर्ड, यानी कि यूक्रेन नेटो का भाग ना बने। नेटो ने जो भी एक्सपेंशन की हुई है 1997 के बाद उसको रोल बैक करे। ये सारी डिमांड्स थी। तो नेटो की फोर्सेस नहीं भेजेंगे बताए ये बाइडन ने। लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स की सरकार हो, जो बाइडन, यूके की सरकार, ईयू, बहुत सारे सभी लोगों ने सैंक्शंस लगाए। यूएस ट्रेजरी के अनप्रेसिडेंटेड और एक्सपेंसिव सैंक्शंस लगे रशिया के ऊपर, जिसकी वजह से रशिया की इकोनॉमी क्रिपल डाउन हो चुकी है। रशिया की करेंसी रूबल क्रैश हो चुकी है। यूएस ने सैंक्शंस लगाए रशिया के इवन प्रेसिडेंट के ऊपर, व्लादिमीर पुतिन के ऊपर, फॉरेन मिनिस्टर सर्गे लावरोव के ऊपर। रशियन बैंक्स बैन हो चुकी हैं। रशिया के ओलिगार्क्स जो हैं, उनके जो भी एसेट्स थे यूएस में दूसरी जगह पे, उनको कैप्चर कर लिया गया। उनके यॉट्स हो, उनके प्राइवेट जेट्स हो, सब कुछ अभी फिलहाल ग्राउंडेड है। अब इन सूरतों के बीच रशियन इकोनॉमी हैज़ बीन क्रिपल्ड। अब बहुत सारे सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स ने ये बताया था कि सैंक्शंस तो इफेक्टिव लगे हुए हैं। इकोनॉमिक, मैं कहूँगा इकोनॉमिक या फिर हाइब्रिड वॉरफेयर चल रहा है यूएसए का ऑन रशिया। अब इसके चलते बहुत सारे एक्सपर्ट्स ने ज़रूर बताया था कि रशिया कुड मूव क्लोजर टू बीजिंग, यानी कि मॉस्को विल गो क्लोजर टू बीजिंग इफ सैंक्शंस कंटिन्यू। स्पेशली एक ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम, ऑल्टरनेट ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम बन सकता है। और कहीं ना कहीं हम लोगों ने यही चीज़ देखी हुई है। अगर हम लोग बात करें क्या हुआ है, recently Russia asked for China's military and economic aid for Ukraine war। यूनाइटेड स्टेट्स के ऑफिशियल्स ने बताया चाइना अभी एक दुविधा में पड़ा हुआ है। लेकिन अगर हम लोग बात करें रशिया और चाइना की क्लोजनेस की, वॉर शुरू होने से पहले ही 4 फरवरी 2022 को, जब विंटर ओलंपिक्स चल रहे थे, उस समय पे चाइना ने इनवाइट किया था व्लादिमीर पुतिन को। 20 दिन पहले जब मिलिट्री एक्शन शुरू हुआ, मिलिट्री एक्शन स्टार्ट हुआ था 24 फरवरी 2022 को, उससे 20 दिन पहले 4 फरवरी को पुतिन वॉज इन चाइना। अब यहाँ पे एक जॉइंट स्टेटमेंट आया था रशियन फेडरेशन का और पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना का रिगार्डिंग इंटरनेशनल रिलेशंस एंटरिंग अ न्यू एरा। और यहाँ पे
बहुत सारी अनाउंसमेंट्स हुई थी, जिसमें एक स्पेसिफिक लाइन थी जहाँ पे ये बताया गया था, द फ्रेंडशिप बिटवीन द टू स्टेट्स दैट इज रशिया एंड चाइना हैज़ नो लिमिट्स, देर आर नो फॉरबिडन एरियाज ऑफ कोऑपरेशन, यानी कि कोऑपरेशन वुड बी एक्सटेंसिव, इट देर आर नो लिमिट्स टू इट, ये बताया गया था, राइट। तो इससे क्लियरली पता चल रहा है कि रशिया और चाइना की क्लोजनेस इवन बिफोर मिलिट्री एक्शन भी चली रही थी। उस समय पे चाइना का भी एक स्टेटमेंट आया था जिन्होंने नेटो को क्रिटिसाइज़ किया था। इनफैक्ट अभी भी रिसेंटली भी नेटो के एक्सपेंशन को क्रिटिसाइज़ किया है चाइना ने। सबकी नज़र चाइना के ऊपर थी, चाइना क्या रशिया की मदद करेगा। अभी फिलहाल मिलिटरीली तो सपोर्ट नहीं कर रहा है, लेकिन इकोनॉमिकली सपोर्ट ज़रूर कर रहा है, क्योंकि तब से लेकर देखिए एक सवाल ज़रूर उठ जाता है कि क्या 4 फरवरी 2022 को चाइना को ये नहीं पता था क्या व्लादिमीर पुतिन अटैक करने वाले हैं यूक्रेन के ऊपर? क्या चाइना ब्लाइंड साइडेड था? ये भी सवाल उठता है। लेकिन इस पूरी चर्चा के बाद हम लोग स्वे हो सकते हैं कि कहीं ना कहीं चाइना को ये पता था दैट रशिया इज गोइंग टू गो ऑफेंसिव ऑन यूक्रेन। इसके बावजूद काफ़ी सारे डील्स अनाउंस हुई थी, जैसे कि पुतिन ने हेल किया था 117.5 बिलियन डॉलर्स की एक डील थी। चाइना अभी गैस और ऑयल खरीदेगा रशिया से। लेकिन जब से सैंक्शंस अनाउंस हुए हैं तब से सबकी नज़र चाइना के ऊपर थी कि चाइना क्या करेगा, और कहीं ना कहीं चाइना ने सपोर्ट दिया है रशिया को। आप देख सकते हो फरवरी 25 यानी कि मिलिट्री एक्शन शुरू होने के बाद चाइना ने इमीडिएटली रेस्ट्रिक्शंस लिफ्ट कर दिए ओवर रशियन वीट इंपोर्ट्स। अब हम जानते हैं रशिया में भी बहुत सारा वीट प्रोड्यूस होता है, और रशियन वीट अभी चाइना में इंपोर्ट किया जाएगा आफ्टर द मिलिट्री एक्शन। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें एक ऑल्टरनेट फाइनेंशियल सिस्टम की, रशियन बैंक्स को स्टॉप कर दिया, यानी रशियन बैंक्स के ऊपर सैंक्शंस लगे, रशियन बैंक्स को, रशियन ट्रांजैक्शंस को वीज़ा ने स्टॉप कर दिया, मास्टर कार्ड ने स्टॉप कर दिया। उसके बाद रशियन बैंक्स दे स्विच्ड टू द चाइनीज यूनियन पे आफ्टर वीज़ा एंड मास्टर कार्ड सस्पेंडेड देयर ऑपरेशंस। अब इन सब चीज़ों से क्या पता चल रहा है कि रशिया और चाइना की क्लोजनेस और भी ज़्यादा गहरी होती हुई जा रही है, और जो सैंक्शंस हैं यूनाइटेड स्टेट्स के, दे हैव somehow pushed रशिया क्लोजर टू चाइना। अब इन सब चीज़ों से एक सवाल ज़रूर जाता है, एक ऑब्जर्वेशन ज़रूर हो जाती है कि जी जिनपिंग एंड हिज जूनियर पार्टनर्स दैट इज नाउ व्लादिमीर पुतिन एंड ऑफ कोर्स पहले से ही किम जोंग उन तो है ही, नॉर्थ कोरिया किम जोंग उन, ही इज ऑल्सो अ बिग पार्टनर राइट फ्रॉम बिफोर, विल दे शेप अ न्यू इंटरनेशनल ऑर्डर। अब ये सवाल क्यों उठ रहा है? देखिए, युद्ध का कुछ भी हो, अब सीज फायर हो, उसके बाद रशिया इज ऑलरेडी वीकेंड, दैट इज व्हाई आई हैव रिटन हियर junior partners. Xi Jinping knows that now there was already a junior partner Kim Jong-un. Now Vladimir Putin is also a junior partner to a large extent. क्यों? क्योंकि रशियन इकोनॉमी बहुत हद तक निर्भर हो जाएगी चाइना के ऊपर। तो सवाल ये उठता है, कैन जी जिनपिंग यूज व्लादिमीर पुतिन एंड रशिया एज अ काउंटर टू द वेस्टर्न ब्लॉक एंड क्रिएट अ न्यू इंटरनेशनल ऑर्डर? अगर आंसर होगा यस, तो ये जो न्यू इंटरनेशनल ऑर्डर होगा इसके क्या फीचर्स होंगे? ऑपोजिट टू लिबरलिज्म, दैट मीन्स बेसिकली कंजर्वेटिज्म। अब इसकी फीचर्स क्या हो सकती हैं? देखिए, सबसे पहली चीज़ होगी यहाँ पे देयर वुड बी अ फोकस ऑन हाइपर नेशनलिज्म और नेशनलिस्टिक शावनिज्म। बिल्कुल। इसके अलावा हम लोग एक ज़रूर अनुमान लगा सकते हैं कि अगर इंटरनेशनल ऑर्डर सेटअप कर सकते तो वहाँ पे अथॉरिटेरियनिज्म वुड बी वन ऑफ द अदर फीचर्स। इसके अलावा जो भी लिबरलिज्म के ऑपोजिट फीचर्स होंगे दैट वुड बी द शेप ऑफ न्यू इंटरनेशनल ऑर्डर। अब आपके दिमाग में एक सवाल ज़रूर आ रहा होगा कि सर ये आप काफ़ी एक्सट्रीम लेवल की एनालिसिस कर रहे हो या फिर एक्सट्रीम लेवल का एक फोरकास्ट लगा रहे हो, बट देर इज़ क्वाइट अ बिग पॉसिबिलिटी ऑफ दिस हैपनिंग। वाई? क्योंकि अगर हम लोग देखिए चाइना की बात करें, चाइना इज़ ऑलरेडी अग्रेसिव टूवर्ड्स द साउथ चाइना सी, ये तो हम लोग जानते हैं, और यहाँ पे कहीं ना कहीं इनका कॉम्पिटिशन चल रहा है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साथ, और ऑलरेडी इन्होंने अपना एक एला यहाँ पे रखा हुआ है नॉर्थ कोरिया। लेकिन अब इस युद्ध के बाद जो भी परिणाम होगा, रशिया जीते या फिर एक सीज फायर हो या फिर रशिया हारे भी, तो इसके बाद इवेंचुअली क्या होगा? इसके बाद रशिया एक बहुत बड़ी टेरिटरी, जिसका एक तरफ होगा पैर यूरोपियन यूनियन में, दूसरा पैर होगा टुवर्ड्स यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, और इसकी कमान कहीं ना कहीं आ जाएगी चाइना के हाथ में। क्यों? क्योंकि मैंने बताया आपको कि रशिया वुड ऑफ कोर्स बी अ जूनियर पार्टनर। अगर हम लोग इकोनॉमिकली बात करें, देखिए चाइना की इकोनॉमी राइट नाउ इज नंबर 1, सेकंड इज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, रशिया स्टैंड्स समवेयर एट 11th इफ आई एम नॉट रॉन्ग, राइट? एग्जैक्ट नंबर तो छोड़ दीजिए, बट रशिया इज वे डाउन इन द हायरार्की।
तो रशिया की इकोनॉमी अभी फिलहाल क्रिपल्ड है, तो वो कम्प्लीटली निर्भर हो जाएंगे चाइना के ऊपर। तो रशिया को यूज़ करके वो इंटरनेशनल ऑर्डर सेटअप कर सकते हैं वेयर दे वुड नाउ बी एबल टू कंट्रोल यूरोपियन यूनियन वन साइड एंड कीप यूनाइटेड स्टेट्स ऑन इट्स टोस ऑन द अदर साइड, बिकॉज दे ऑलरेडी हैव North Korea here, they now have Russia towards this side also. So there is a possibility of this for sure. अगेन अब इसका एक काउंटर आर्गूमेंट भी हो सकता है। बहुत सारे सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स हो गए, इंटरनेशनल रिलेशंस के एनालिस्ट हो गए, वो कहते हैं कि जो गहराई हम लोग हमेशा कहते हैं कि रशिया और चाइना के बीच क्लोजनेस है, वो उतना ज़्यादा गहरा रिलेशनशिप नहीं है। इट इज़ जस्ट फॉर द मीडिया, इट इज जस्ट फॉर द आउटसाइड वर्ल्ड। देयर आर मेनी फॉल्ट लाइन्स बिटवीन रशिया एंड चाइना ऑल्सो। ऑफकोर्स ट्रू हो सकते हैं बिल्कुल, क्योंकि फॉल्ट लाइन्स थे पहले से, जब से साइनो सोवियत स्प्लिट हुआ है तब से ही फॉल्ट लाइन्स हैं और आज भी कहीं ना कहीं फॉल्ट लाइन्स हैं। लेकिन इस पर्टिकुलर युद्ध के बाद रशिया इज़ वेरी मच वीकेंड और इसकी वजह से उन्हीं फॉल्ट लाइन्स को इस्तेमाल करते हुए चाइना कैन यूज द रशिया कार्ड। चाइना कैन यूज नाउ रशिया एज अ काउंटर टू द वेस्टर्न ब्लॉक फॉर श्योर। देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ दैट। चलिए देखते हैं आगे क्या होगा, इस युद्ध का क्या होगा, इसके ऊपर भी हम लोगों की नज़र कंटिन्यूसली रहेगी। अगर इस चीज़ के ऊपर कोई खबर आएगी रिगार्डिंग द चाइना रशिया क्लोजनेस, उसके ऊपर भी हम लोग चर्चा करेंगे। बट दैट इज़ इट राइट नाउ इन दिस पर्टिकुलर डिस्कशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। जय हिंद।